अपन अच्छे लोगों की सूची बनाए। देखिए अब इसमें 3-4 चीजों के बारे में अभी हम हर वीडियो में सलाह दे रहे हैं। हाँ हाँ। वो सलाह आपने सुनी है क्या? और सब वो तो पहले ही ऐसी सलाह है ना, हाँ हाँ वो संगठन खड़ा करने वाली। हाँ, संगठन खड़ा करने वाली। हाँ तो उसे क्या आपने बारीकी से ध्यान से सुना है? हाँ, सुना है। ओके, तो उसमें आपने अपने लिए पॉइंट निकाले हैं क्या? अपने लिए फिर वही वैसा वैसा ही फिर हमें करना पड़ेगा कि जैसा बताया आपने कि इतने करेक्ट। उपाध्याय देखिए पहली बात तो जो है आपको अपने कहना चाहिए कि जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं उनकी सूची बनाएं और उसमें कोशिश करें कि उसका स्प्रेड सभी जाति और धर्म के लोगों का यदि आ जाता है तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। पहली बात तो ये है, राइट? हम्म, क्योंकि एक किसी कम्युनिटी बेसिस का नहीं बनाना है, ठीक है ना? ये हाँ हो गया अच्छे लोगों का, ठीक है ना? हम्म, अच्छा, अपन एक काम भी कर सकते हैं कि एक डायरी में बना के कुछ कुछ पेज अलॉट कर सकते हैं। तो अपन उसमें उसमें जोड़ सकते हैं कि आज के क्या नाम है, क्योंकि एक साथ नाम याद नहीं आते हैं, है कि नहीं? हाँ तो अपन उसको जो है डायरी में बना सकते हैं और उसको में दे सकते हैं कि साहब ये लोग हैं, ठीक है ना? और वो नाम आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं और उनसे बातचीत करके उनको बता सकते हैं कि आप मिस कॉल दो, राइट? हाँ जब वो मिस कॉल देंगे तो हम उनको 3-4 चीजें भेजते हैं। एक चीज भेजते हैं जो है ना, लिंक भेज देते हैं, ठीक है ना? दूसरा जो है यूट्यूब चैनल का जो है ना लिंक भेजते हैं जिसको वो सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हर दिन देखें। और हाँ एक टेलीग्राम ऐप की भी हम जो है ना उनको वो कर देते हैं लिंक, तो उससे वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? ये 3 काम उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना? अब हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जिन हम अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं वो अपना ग्रुप बनाए टेलीग्राम में, ठीक है ना? तो वो टेलीग्राम ऐप से बहुत फायदे हैं। टेलीग्राम ऐप में क्या है कि 2 लाख का ग्रुप बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं वो भी लोगों को जोड़ सकते हैं, राइट? तो आपको अलग से एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है, हर मेंबर जोड़ सकता है, राइट? हाँ हाँ बात समझ रहे ना? हर मेंबर जोड़ सकता है। हाँ तो जिसको आपने जोड़ा वो जो 10-10 को जोड़ने का क्रम है वो काम उसमें समझ में आ सकता है कि लोग जोड़े, ठीक है ना? और और जो है इसमें हम जो है बेसिकली बड़ी फाइल ले सकते हैं। तो इसी में हम बार बार जो है सदस्य की शपथ और चंद्रगुप्त की शपथ डाल दें, ठीक है ना? लोगों को हम एडवाइज कर सकते हैं कि वो अपने लेवल पे 150-50 प्रिंट आउट बन रखें अपने पास, जहां कहीं भी जाते हैं तो उस पर साइन कराएं और उसको पढ़ते हुए उनका वीडियो ले लें। तो इंडिविजुअली को वो कवायद नहीं करना पड़ेगी। यदि आपने एक संगोष्ठी ली तो आपको संगोष्ठी के मार्क्स मिल गए, जो सदस्य का किया सदस्य का मार्क्स मिल गए, जो चंद्रगुप्त का किया वो चंद्रगुप्त के मार्क्स मिल गए, राइट? अब अज्यूम करिए कि एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है, राइट? तो वो व्यक्ति उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है वो उसका नोडल व्यक्ति बन गया। तो नोडल व्यक्ति की शपथ भी है, तो जो नोडल व्यक्ति बनता है उसे अपनी शपथ भी अपलोड करना चाहिए कि मैं शपथ लेता हूं कि इन व्यक्तियों का मैं नोडल व्यक्ति हूं और सप्ताह में मैं एक दिन इनको ब्रीफ करूंगा कि 7 दिन की क्या क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, राइट? इससे हमने एक लिंक प्राप्त कर ली और उन लोगों तक हम रीच आउट कर पा रहे हैं प्रत्येक सप्ताह जो कि जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। तो पहले आपने मोबाइल फोन को वालों को देखा, फिर आपने जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या जिनके पास बटन वाला मोबाइल फोन है उनको भी अपन ने एड्रेस कर दिया, राइट? तो ये हो गई बात इंडिविजुअल की, ठीक है ना? अब हमें बेसिकली 3 तरीके के संगठनों को देखना चाहिए, राइट? तो हम संगठनों की अलग से सूची बनाएं। हर संगठन अपने कुछ न कुछ उद्देश्य लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जो संगठन वाले उद्देश्य हैं हम
देखें कि उसके उद्देश्य क्या है, और हमें उससे क्या कहना है कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो उसको उसी गति से करते जाओ, हमारा जो यदि कोई सपोर्ट होगा तो हम करेंगे, राइट, और बाद में तो हम आपका इकोसिस्टम ही बदल देंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो रिकूप भी होगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है, उस संगठन के नाम से ही एक पैरेलल संगठन खड़ा करना होगा, जिसका नाम होना चाहिए, उस संगठन का नाम फॉर क्राइम फ्री भारत, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप इस बात को? ये पॉइंट आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये आप पहले भी बोले हैं ना आप अभी वीडियो में, समझ में आ गया। हाँ, मतलब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर क्राइम फ्री भारत के नाम से उसी संगठन का एक पैरेलल ग्रुप तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो मूल संगठन है वो किसी न किसी उद्देश्य से बनाया गया है, वो उसी उद्देश्य पे केंद्रित रहे, राइट। और जो हमने नया संगठन भी खड़ा किया उसको अतिरिक्त हम कोई बोझ ही नहीं दे रहे, राइट। हम क्या कह रहे हैं कि जो तुम ओरिजिनल काम कर रहे हो वो ही करते रहो। अब इसके अलावा यदि आप डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ ले लो, और यदि निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लो, और यदि आप चंद्रगुप्त की भी शपथ ले रहे हो तो आपको अपने काम में कोई कमी नहीं करना है। जैसे आप जिस काम से भी जा रहे हो, जैसे आप दफ्तर जाते हो, राइट, तो क्या दफ्तर जाते वक्त या आते वक्त या दफ्तर में ही छुट्टी के समय या कुछ भी ऐसा जो समय आपको लगता है जो बिना काम के व्यवधान के हम लोगों को ब्रीफ कर सकते हैं, तो हमें उसका उपयोग करना है। लेकिन इस बात का ध्यान ये देना है कि जो संगठन है ये पैरेलल संगठन होगा, जिसका संगठन का नाम एग्जैक्टली वही होगा, बस उसके आगे फॉर क्राइम फ्री भारत जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है। और उसमें हमें ये भी कहना है, आपने यदि ध्यान से मुझे सुना है तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल संगठन का अध्यक्ष है हो सकता है वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो, राइट, उसने बहुत सारे और भी अपने लिए काम करके रखे हों, तो हम उससे ये कहें कि आप यदि स्वयं व्यस्त हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित कर दो, और जिसको अध्यक्ष नामित करें उससे चर्चा करके वो 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 व्यक्तियों की टीम तैयार करें, ठीक है ना। वो नामित करना है, राइट, नामित करके वो हो गई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्लियर। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है कि वो अपना फॉलो अप करता रहे कि भाई जो सदस्य बने हैं उन्होंने अपना 90 लोगों को जोड़ने का काम किया कि नहीं किया है, और जो चंद्रगुप्त बने हैं वो 2 संगोष्ठी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यदि हमने शपथ के साथ ये काम 9 दिन कर दिया तो 10वें दिन चमत्कार हो जाएगा। और एक बात आपको समझना पड़ेगी कि यदि हमने शपथ के साथ काम नहीं किया, जबकि हमारे जेब से कुछ जा नहीं रहा है, हम कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई भी नेगेटिव गतिविधि नहीं कर रहे हैं, और यदि हमने ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाया तो 9 दिन क्या 9000 वर्षों में भी कुछ नहीं होगा। सही। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महाबदलाव, और 10वें दिन जो है कोई भी सरकार बनी रहे, यदि आपने ये जोड़ने का कार्यक्रम कर लिया तो आप अपनी छत पे चढ़कर वो दबाव बना सकते हैं जो आज ना तो आप जंतर मंतर में जाके बना सकते हैं ना और कहीं बना सकते हैं। बिल्कुल सही। और यदि ये दबाव में नहीं आते हैं तो फिर इनको सत्ताच्युत भी कर देंगे। बिल्कुल बात समझ रहे ना। और अपने पास जो है ना चंद्रगुप्तों की सूची है, तो चंद्रगुप्त की लिस्ट में जो आगे होगा उसको जो है अपने आप टिकट मिल जाएगा, ताज भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और जो ये 21 लक्ष्य हैं जो इनके मॉडल बने हुए हैं, इनको जमीन में उतारने का भी मॉडल बना हुआ है। आपने वो हमको सुना ध्यान से क्या उस बात को जब मैं समझाता हूँ? हाँ सुनने है ना, अच्छे से सुनने। मतलब जिसमें मैं ये बताता हूँ कि पहले जो है वो बने हुए मॉडल जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे और 15 दिन तक लाइव डिबेट होगी उसमें, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सुझाव आएंगे सबसे पहले सुधार जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सुझाव के आधार पर किया जाएगा, राइट। फिर जो है ये मैटर 45 दिन तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में
लाइव जो है पब्लिक के साथ डिस्कोर्स होगा। तो पब्लिक की जो चिंताएं हैं, पब्लिक के जो कंसर्न है, जो पब्लिक के सुझाव हैं, उसके आधार पर सेकंड डिग्री का जो है ना रिफाइनमेंट होगा। और फिर जो है जो लास्ट के 15 दिन हैं उसमें पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर चंद्रगुप्तों से जो है ना लाइव डिस्कोर्स होगा, और जो सुझाव फिर चंद्रगुप्तों के आएंगे उनको समावेश होकर तीसरी डिग्री का सुधार करते हुए फिर जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में विश्व स्तरीय जो है बहस होगी, क्योंकि तब तक आपके चंद्रगुप्त जो है हर बारीकियों को समझ जाएंगे और ये नियम कानून जमीन पर उतर जाएंगे। बताइए जो है इसमें कोई भी चंद्रगुप्त गड़बड़ करने की स्थिति में रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा। तो ये बताओ जो है 21 लाख जमीन पे सर्टेनिटी के साथ उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? उतर जाएंगे। देखो जैसे एज्यूम करिए अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण की उत्तर प्रदेश ने अपना वो लॉ जारी किया है, ठीक है ना। वो लॉ जो है सिर्फ ये कह रहा है कि हम जो है शासकीय सुविधाएं आपको नहीं देंगे, राइट। वो कह रहा है कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जो बड़ी जनसंख्या के लिए जिम्मेवार हैं वो खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी संख्या के लिए जो जिम्मेवार हैं वो वोट देने वाले लोग हैं। तो हमें जो है इसमें ये प्रतिबंध लेके आना चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें 10 या 15 साल का वोटिंग राइट जो है ना उनका फ्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल इंसेंटिव है वो खत्म हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसको जो है वोटिंग राइट बाकी बच्चों को 18 साल में मिलेंगे, उसको 5 साल बाद 23 साल में मिलेंगे। तो हमने जो उसका जनसंख्या विस्तार के जो जनक कारण है राजनीतिक, हमने उनको कुंठित कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा, अभी आपने जो है एक जो वो दिया है कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। हम ये कह रहे हैं एक हमें डिसइंसेंटिव भी लाना चाहिए। डिसइंसेंटिव में क्या होना चाहिए कि भैया इतने बच्चे करोगे तो आपको बस में जाओगे तो किराया 10% ज्यादा लगेगा। यदि आपका बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा लगेगी, राइट। तो ये जो डिसइंसेंटिव है वो लोगों को ज्यादा याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और फिर जो है ना कोई जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा। तो अब यदि ये मान लो जो अपने मॉडल के तहत जाते तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पॉइंट बता देते कि नहीं बता देते? बना देते। तो यही मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उनसे पहला डिस्कोर्स होगा, तो उनके सुझावों से पहला रिफाइनमेंट, पब्लिक के सुझाव और कंसर्न से दूसरा रिफाइनमेंट, चंद्रगुप्तों के सलाह सुझाव से तीसरा रिफाइनमेंट, और फिर वो नियम कानून बन जाएगा। तो बताओ बड़ी आसानी से हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। चलिए अब संगठनों के बाद अपन जाएं जातिगत समूहों का। तो आजकल जातिगत समूह बहुत बन गए, जैसे बनियों के ग्रुप बने, ब्राह्मणों का ग्रुप बना है, ठाकुर का बना है, दलितों का बना है, श्रमिकों का बना है। तो जितने जातिगत समूह हैं उन समूहों को जो है फॉर क्राइम फ्री भारत करना है, और मॉडल वही रहेगा। हम उनके ओरिजिनल समूह से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो उनका यथावत बना रहेगा। उसी का एक पैरेलल समूह बन जाएगा। जैसे यूं करिए राजपूत, तो राजपूत का समूह फॉर क्राइम फ्री भारत। जैसे मान लो वैश्य समाज है तो वैश्य समाज फॉर क्राइम फ्री भारत, तो वैश्य समाज एक अलग बना रहेगा और वैश्य समाज फॉर क्राइम फ्री भारत एक पैरेलल ग्रुप पैदा होगा। तो इस पैरेलल ग्रुप को कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना है क्या? नहीं। यदि वो डरा सहमा सदस्य है तो अपने 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है, और यदि जो है वो निडर निर्भीक है तो अपने काम में बिना किसी कोताही के, जो लोग बात कहते हैं कि साहब हमें पेट भी पालना है, तो पेट आप बड़े केवल पेट अकेला मत पालिए, बट पेट ईमानदारी से पालिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं? जी समझ पा रहे। तो आप बताइए इसमें किसी के पेट पे लात पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्या किसी का जो है ना आज की जो रोजी रोटी कमा रहा है उससे उसकी रोजी रोटी का जो है ना बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में बहुत सकारात्मक भाव रखेंगे, तो जो आज कमा पा रहा है उससे ज्यादा कमाएगा।
कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बिल्कुल। जब वो आते जाते वो संगोष्ठी करेगा तो जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप है, सोशल सर्कल है, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा कि हाँ नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। तो कोई नुकसान है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब जो है जातिगत समूह के बाद हमको फिर प्रोफेशनल समूह पे आना चाहिए। और प्रोफेशनल समूह भी दो पार्ट है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो जनरल में कौन आएंगे? जैसे छोटे किसान। तो किसान जो है हर जाति हर धर्म का व्यक्ति जो है ना किसान होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे व्यापारी, तो बनियों और व्यापारी में फर्क है। व्यापारी जो है एक व्यवसाय है जो हर जाति और धर्म के लोग व्यापारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, है ना, है। ऐसे ही जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर जो ना क्राइम फ्री भारत करे तो हर जाति और धर्म के लोग आते हैं उसमें। यदि हम श्रमजीवियों की बात करें, राइट, तो ये व्यवसाय हो गए, राइट, ये हो गए जनरल व्यवसाय। अब इसके बाद हम स्पेसिफिक व्यवसाय में भी जा सकते हैं। और यदि हम स्पेसिफिक व्यवसाय कहें तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक। हाँ हाँ। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक। तो शिक्षक के माध्यम से हम छात्र और छात्रों के माध्यम से परिवार और परिवार के माध्यम से हम बहुत जल्दी जो है ना आगे निकल सकते हैं। और शिक्षक हमारी पूरी व्यवस्था में वैसे भी बहुत स्थान रखता है, जिसमें हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। है कि नहीं है? यस और नो? ऐसे ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिक्षकों को बड़ा महत्व देना है, फिर हमें वकीलों को महत्व देना है, फिर हमें डॉक्टर्स को महत्व देना है, इंजीनियर्स को देना है, हमें जो है चार्टर अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, तो जो ये स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं फिर उनको भी कैप्चर करना है। और जो उनके ऑलरेडी समूह बने हैं उसी का एक पैरेलल समूह क्रिएट करना है, क्योंकि इस पैरेलल समूह में मूल एक्टिविटी से कोई बाधा पैदा नहीं करना है, राइट। केवल उसमें ही जो सदस्य है वो अपने 90 लोगों को जोड़ ले, और जो चंद्रगुप्त है वो दो जो है ना साथ में संगोष्ठी भी करे, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो गया। हमने इस पूरी व्यवस्था में उनको भी जोड़ लिया जिनके पास मोबाइल फोन है, और उनको भी जोड़ लिया कि जो मोबाइल फोन नहीं है। अब इसके साथ अपन यदि एक काम और कर दें तो सोने में सुहागा होगा। देखिए, आप जब ये सब काम करके लोगों को जोड़ के छत पे चढ़ के दबाव बनाएंगे तब तो बनाएंगे ही। क्या हम लोगों के ग्रेवेंस आज दूर कर सकते हैं? तो यदि आपने हमें ध्यान से सुना है तो हम कहते हैं कि 4 तरीके की कार्रवाई संभव है। एक लीगल कार्रवाई, राइट। लीगल कार्रवाई में भी हमने उसके 5 अंश बताए हैं कि हम 154(1) में थाना प्रभारी को सीधा जो है ना वो कर सकते हैं, 154(3) सीआरपीसी में एसपी को कह सकते हैं, 156(3) में न्यायालय को कह सकते हैं, 482 में हम हाई कोर्ट को कह सकते हैं, और कॉन्टेम्प्ट और पीआई पिटीशन से हम सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं। तो ये 5 चीजें लीगल ऑप्शंस को जनरेट करेंगी। फिर प्रशासकीय रिस्पांस हो गया, तो यदि एसपी ने नहीं किया तो उसके ऊपर डीआईजी है, आईजी है, तो डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सबकी सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हमारा संस्था जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास भी जाएगा और साथ में रिकॉर्ड बना रहा है। तो यदि मान लो ये नहीं भी होता है तो फिर विधानसभा का सत्र आएगा तो पूछा जाएगा कि बताइए ये ऐसा हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने में क्या किया, थाना प्रभारी के क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो कितने केसेस में जो है वो चुपचाप रहेंगे। अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी उन्हें उन चीजों को देखने के लिए मजबूर करेगी ही, राइट। और इसके बाद हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ले जाएंगे, जो आजकल कोई भी बात नहीं करता है। तो आज राज्य सरकारें जो अपने आप को सुप्रीम मानती हैं, कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम है संविधान, सुप्रीम है संविधान का शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी जो है
कंबाइंड कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। जी तो यदि जो है सेंट्रल लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, यदि वो उसका निर्वहन नहीं करती है तो इसे कहते हैं संवैधानिक मशीनरी का फेलुअर, और उसके तहत जो है हम सरकारों को गिरा भी सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था जो है संविधान में दी गई है, उसमें है गवर्नर का इंस्टीट्यूशन। आज सभी जो है राज्यों के गवर्नर झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। उनको हर महीने एक रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को भेजना होती है कि हमारी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है। आप बताइए, यदि 90% शिकायतों पे अपराध पंजीयन नहीं हो रहा है तो सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है या संविधान व्यवस्था फेल हो गई है? फैल ही कहलाएगी, फैल हो गई है। तो यदि जो है इसकी रिपोर्ट गवर्नर को जो है ना प्रेसिडेंट को भेज के आर्टिकल 356 में उसे डिसमिस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बराबर बराबर कराना चाहिए। अब अज्यूम करिए कि वो नहीं करते हैं और आपके आंकड़े ऑलरेडी इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप गवर्नर को भेज सकते हैं और गवर्नर उसको नहीं सुनता है तो हम रेड पिटीशन लगा सकते हैं, हम PIL लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? जी जी और हम गवर्नर पे भी दबाव बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से 4 व्यवस्थाओं के तहत लोगों को राहत प्रदान कर सकते हैं। बताओ, इस काम के लिए हम इन्हीं वीडियो को, जिन लोगों के पास थोड़ी सी जगह है, समय है, वो 1 घंटे डेडिकेट कर दें तो वहां क्राइम फ्री भारत का ग्रीवेंस सेंटर बन जाएगा, जो लोगों की समस्याओं का जो है ना आवेदन लेगा, और उसमें कुछ वकील भी जुड़े रहेंगे, ये लोग भी जुड़े रहेंगे, तो वो उनको इन 4 व्यवस्थाओं में जो है ना उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएगा। शुरू में लोग बाग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, जब वो उसकी गंभीरता को समझेंगे तो उनकी हिम्मत होगी कि आपको नजरअंदाज करें? बिल्कुल नहीं हिम्मत होगी। तो आप बताओ, आज की व्यवस्था, आज के घटिया कानून, गुलामों के कानून के बीच में भी आप सभी को अकाउंटेबल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? सही कह रहे सर, अकाउंटेबल बना पाएंगे, जिम्मेदार बना पाएंगे। तो आप बताइए, आपने कुछ किया नहीं और दबाव बनाने के लिए छत आपके ऊपर है ही, जिसमें आप थाली बजाकर दीपक जला के एक वीडियो बना के सब पे दबाव बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? जी 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 जी। तो अब आप इसमें अपनी भूमिका देखिए, और जो सूची बनाएंगे अच्छे लोगों की, उनको भी यही बात कहेंगे, तो बहुत जल्दी हमारा प्रसार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इतनी सारी रणनीति पे काम करना है। और अब ये जो है ना बाकी लोगों के बस की बात नहीं, जो छोटे मोटे जो लोग हैं वो नहीं, हमें जो है ना इस तरीके से यदि हम व्यवस्थित चलेंगे तो ये महापरिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। आप बताओ, इस महापरिवर्तन को जमीन पे उतरने से कोई रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। वो तो अच्छे लोगों को पकड़ना पड़ेगा, एक्टिव लोगों को। नहीं, वो तो हर कोई, देखिए जो आपकी सूची में अच्छे लोग हैं, कुछ दूसरे लोगों की अच्छी सूची में आ जाएंगे, कुछ तीसरे लोगों की आ जाएंगे, कुछ संगठन में आ जाएंगे, कुछ इसमें आ जाएंगे। किसी न किसी तरीके से आप लगभग 100% अच्छे लोगों को कैप्चर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? धीरे धीरे सब हो सकता है, बिल्कुल सही। तो इसमें हमें सोना नहीं है। जी जी। चाहे 1 घंटे लगाएं, यदि हम सभी लोग 1 घंटे भी लगा देंगे, आते जाते वक्त अपने मूल कार्य में अपन को गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि वो रोजी रोटी का संबंध है। आप तभी कोई काम कर सकते हैं जब आपका पेट भरा हुआ है। जी बिल्कुल। लिहाजा पेट खाली ना हो, आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व भी चलते रहें और उसके साथ में हम इसको भी कर ले जाए। ये बात आपको कितनी उचित लग रही है? 100%। 100%। चलिए, तो आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश यही देना चाहेंगे कि पहले तो इसको समझें इतने विस्तार से। तो मुझे लगता है कि अभी तक की भारतीय राजनीति में किसी भी ने नहीं जागरूक किया है जितना अच्छा आप इतने विस्तार से समझा रहे हैं सबको। इसको लोगों को समझना चाहिए और जुड़ना चाहिए। बिल्कुल 100% सत्य है कि धीरे धीरे करके समय लगेगा जरूर, और अगर जुट गए तो जैसा कि आप कहते हैं कि 10वें दिन भी परिवर्तन आ जाएगा, सत्य बात वो भी है। लेकिन चलिए, 10वें दिन की इतनी जल्दबाजी नहीं है। आपका ये वीडियो
शेयर होएगा ही, आप भी करेंगे और मैं भी करूंगा, और लोग इसको समझेंगे कि हाँ, इतना देश के प्रति इतनी गहरी सोच रखने वाला सर मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में किसी भी नेता को। खैर आप नेता तो नहीं है, लेकिन देश हित की ही बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है सर आपका, मैं जुटूंगा इस काम में। चलिए और तो सबको जुटना चाहिए, सभी देशवासियों को भी जुटना चाहिए, देशवासियों के लिए यही संदेश। बिल्कुल सही आपने कहा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी रेस को जो है ना जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनको समानता देते हुए, समृद्धि देते हुए, निरोगी और दीर्घायु बनाते हुए एक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति के हाथ में जो है काम होगा और हर व्यक्ति को सम्मान भी होगा। बिल्कुल जो नौकर और मालिक का जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। जो नौकर है वो नौकर नहीं हो जाएगा, वो एक्सपर्ट होगा, वो एक्सपर्ट सर्विस डिलीवरी वाला होगा। वो जो है गाड़ी में बैठ के जाएगा, अपनी टीम को लेके जाएगा, जो काम आज 8 घंटे में होता है वो 1-1.25 घंटे में कंप्लीट करेगा और उसका तत्काल भुगतान होगा। भुगतान अपने आप ऑटो सिस्टम के माध्यम से होगा। अगर वो जो है वो कह के जाएगा, मिस्टर राजेश आई हैव डन योर जॉब, राइट, मैंने आपका काम किया, आई होप कि आप संतुष्ट होंगे। आज देखिए किसी का भी काम ठीक नहीं है और वो लोग बाग अनरिलायबल भी हो गए हैं। सिस्टम से लड़ना बहुत ही कठिन हो गया है, इसीलिए ये व्यवस्था जमीन पर लानी ही होगी, जैसा आपने सोचा है। इतने विस्तार से इतनी गहरी सोच, सैल्यूट है सर आप। चलिए तो अब ये चीज हम जन जन तक पहुंचाएं, जन जन को जगाएं और जितने भी संगठन हैं उनके संगठन को बिना प्रभावित किए, उनको सपोर्ट करते हुए उन्हीं का ही एक पैरेलल संगठन हम खड़ा करें और हर व्यक्ति को जोड़ें। हर धर्म, हर जाति, हर रेस के व्यक्ति को हम निरोगी भी बनाएंगे, दीर्घायु भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे। कानूनों, जो गुलामों के कानून हैं वो बदल जाएंगे, संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाएगा। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अपना सही समय पर सही काम, सही निर्णय नहीं करते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा, वो भी अपनी जेब से। तो वो लाट साहब नहीं रहेंगे। ऐसी ही जुडिशरी लाट साहब नहीं रहेगी, वो न्याय अधिकारी हो जाएंगे। अभी वो लॉर्ड हैं, यदि वो न्याय नहीं देंगे तो उन्हें खुद कटघरे में खड़े होके उनके आदेश को चुनौती होगी, जो उन्हें डिफेंड करना होगी। यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो महाअभियोग से अभियोजित हो जाएंगे, उनकी तो जजशिप चली जाएगी और साथ में लाखों का कंपनसेशन भी देना होगा। तो आप बताइए, चाहे अधिकारी हो चाहे जज हो, कोई भी अपने आप को लॉर्ड मानेगा क्या? पर नहीं मानेगा लॉर्ड। तो आप बताइए कि जो हम बातें कर रहे हैं ये कागजी बात कर रहे हैं या इसको जमीन पे उतारने में कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करने से सब होता है। 4 शब्द का केवल एक ही दिक्कत है आज के राजनेता, राइट? केवल एक ही है दिक्कत, आज के राजनेता। तो आज के राजनेता जब इस सिस्टम की ताकत खड़ी होगी तो वो बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यदि वो नहीं बदलेंगे तो वो खुद बदल जाएंगे। हमारे चंद्रगुप्त जो है फिर ताज अपने सिर पर रख के महापरिवर्तित व्यवस्था को जमीन पर उतार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। चलिए तो इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम दें। विराम दें सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरु।